प्रश्न है 1/2, 3/4, 4/5 और 5/6 में से सबसे बड़े और सबसे छोटे भिन्न का अंतर ज्ञात कीजिए। तो क्या बोल रहा है कि 1/2, 3/4, 4/5 और 5/6 में सबसे बड़ा खोजना है। इन चारों में से सबसे बड़ा और उसमें सबसे छोटा। तो सबसे पहले बड़ा खोजते हैं तो क्या होगा, इस दोनों को क्रॉस मल्टीप्लाई करिए। तो इस दोनों को क्रॉस करेंगे तो 1/2, 3/4 को क्रॉस करते हैं तो क्या होगा, 1 गुना 4 इधर और 3 गुना 2 इधर। तो ये हो गया 4 और ये हो गया 6। तो बड़ा मेरा ये आया, तो बड़ा हम खोज रहे हैं तो बड़ा हो गया ये। अभी इसके लिए ये हो गया, ये हट गया। तो अभी मेरे बड़ा ये, अब इस दोनों में बड़ा खोजते हैं। तो इस दोनों में बड़ा खोजने के लिए क्या करेंगे, फिर 3/4, 4/5, इसको इधर गुना, इसको इधर क्रॉस मल्टीप्लाई। तो 3 गुना 5, 4 गुना 4, तो ये 15 और ये 16। बड़ा कौन है, 16 वाला, तो ये बड़ा अभी के लिए। ठीक है। अब फिर 4/5, 5/6 में खोजते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो 4 गुना 6, 5 गुना 5, तो ये 24 और ये 25। तो बड़ा ये हो गया। तो अभी मुँह किधर खुला, इधर। तो इस दोनों में बड़ा कौन होगा, ये। तो बड़ा हम खुद आ रहे हैं तो ये बड़ा हो गया मेरा। तो समझ गए। तो हम यहाँ लिख लेते हैं बड़ी संख्या। बड़ी संख्या मेरा क्या निकला, 5/6 निकला। अब छोटी खोजते हैं। तो छोटी संख्या इस दोनों में खोजते हैं। तो 1/2 और 3/4 क्रॉस मल्टीप्लाई। तो क्या हो जाएगा, 1 गुना में 4 और 2 गुना में 3। ये 4 ये 6। तो इस दोनों में छोटा कौन है, इस दोनों में छोटा ये वाला है। तो मेरा छोटा ये हो गया। फिर ये छोटा चल रहा है, छोटा हो जाता है, ये चल गया, ये खत्म। अब इसको इसमें करके देखते हैं। तो 1/2 और 4/5 में से छोटा कौन है, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। तो 1 गुना 5, 4 गुना 2, तो ये हो गया 5, ये हो गया 8। तो छोटा कौन है, ये छोटा है, इस दोनों इधर वाला। तो अभी भी मेरा ये छोटा हुआ। इस दोनों में अगर गुना करके देखेंगे इधर वाला, तो इसका ऊपर वाला फ्रैक्शन छोटा होगा। तो ये छोटा अभी भी है, इसमें से कंपेयर किया तो ये छोटा हो गया। अब इसको इसमें से करेंगे। तो 1/2 5/6, इसको क्रॉस इधर, इसको क्रॉस इधर। तो 1 गुना 6 और 5 गुना 10, तो ये 6 आया और ये 10। तो अभी भी छोटा कौन हुआ, इधर वाला, मतलब ये फ्रैक्शन 1/2 छोटा हो गया। तो छोटी संख्या क्या आया हमारा, 1/2 आया, है ना। अब बोला है कि सबसे छोटे भिन्न का अंतर ज्ञात कीजिए, मतलब बड़े, सबसे बड़े और सबसे छोटे भिन्न का अंतर। अब अंतर निकालने बोल रहा है। तो बड़ा में से छोटा घटा देंगे। तो 5/6 में हम 1/2 हटा देंगे। तो एलसीएम कितना आएगा, 6। यहाँ होगा 5, यहाँ माइनस, यहाँ गया 3। तो कितना आता है, 2/6। काट देंगे तो 1/3। 2 से 1 बार में, 2 से 3 बार में। तो 1/3 मतलब बी ऑप्शन। प्रश्न है नीचे दी गई संख्याओं को आरोही क्रम में व्यवस्थित करें। संख्या आपको दिख रहा होगा, ऑप्शन भी आपको दिख रहा होगा, ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, ऑप्शन डी। तो देखिए ऑप्शन ए में आगे देखिए, ऑप्शन ए का बात करिए, आगे में देखिए। तो 7050। अब बोला क्या है, आरोही क्रम में। क्या बोला है, आरोही क्रम। क्या होता है आरोही क्रम, छोटा से बड़ा की ओर, छोटा से बड़ा की ओर, मतलब नीचे से ऊपर की ओर। तो छोटा से बड़ा की ओर के जाना है। तो ऑप्शन ए में देखिए, ऑप्शन ए में पहला पे ये है, दूसरा पे क्या है, 7.005 है। सी पे देखिए 7.005 है। डी पे देखिए 7.005 है। तो देखिए छोटा से बड़ा, इस सब में ऑप्शन, चारों ऑप्शन में लिखते हैं, चारों ऑप्शन का पहला वाला लिया तो ये तो बड़ा हो गया, ये सब ठीक है, छोटा है। तो पहला ऑप्शन तो खत्म हो गया। अब बी, सी और डी ऑप्शन में चलेंगे, एलिमिनेट करके ही होगा। इसका अगला है 7.500। ठीक है, इसका भी अगला है 7.500। इसका अगला है 7.050। अब देखिए दूसरा में से देखिएगा तो ये छोटा, उसके बाद उससे थोड़ा बड़ा आना चाहिए था। तो देखिए उससे ये बड़ा है, ये ठीक है, ये ठीक है। तो इस दोनों में इससे थोड़ा बड़ा कौन होगा, सीधा दशमलव के बाद क्या है, 5 है, यहाँ दशमलव के बाद 0 है। तो ये थोड़ा सा बड़ा बढ़ेगा कि ये डायरेक्ट बढ़ जाएगा। तो ये भी ऑप्शन खत्म, ये भी ऑप्शन खत्म। तो ऑप्शन आपका राइट क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी राइट हो जाएगा। प्रश्न है समुच्चय 61, 62 डॉट डॉट 100 तक में दूसरी सबसे बड़ी आभास संख्या और दूसरी सबसे छोटी आभास संख्या का योग ज्ञात कीजिए। देखिए आपको 61 से लेके 62 डॉट 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 100 तक में क्या खोजना है, सबसे छोटी आभास संख्या खोजना है और सबसे बड़ी आभास संख्या खोजना है। तो इतना और इतना के बीच में आभास संख्या कौन कौन होगा, अभाज्य संख्या क्या क्या होगा, ये हमको पहले खुद ढूंढना होगा। तो देखिए 61 एक आभास संख्या होता है, 62 नहीं होता है, 63 नहीं होता है, 64, 65, 4 नहीं, 5 नहीं, 66, 67 होता है, 68 नहीं, 69 नहीं, 70 नहीं होता है, 71 होता है, 72 नहीं, 73 होता है, 74
75 नहीं होता, 76, 77 नहीं, 78 नहीं, 78 होता है, 80 होता है नहीं, 81 नहीं, 82, 83, ठीक है, 8 9 10 11, हाँ 84 नहीं, 85 नहीं, 86, 85 86 87, 87 हो सकता है, 87 होता है, 87 88, 87 होता है, 88 नहीं, 89, 87 नहीं होगा क्योंकि दोनों जगह 15 15 3 से डिविजिबल है, तो 87 नहीं होता, 89 होगा, 90, 91, 91 भी नहीं होगा, 92, 93, 94, 95, 96, 95, 96, 97 हो सकता होगा, 97 होगा, 98, 99, 100 नहीं होगा, इतना ही होगा। अब इस समय बोल रहा है कि दूसरी सबसे बड़ी, मतलब दूसरी सबसे बड़ी, तो दूसरी सबसे बड़ी तो इधर से जाना है, तो दूसरी सबसे बड़ी क्या होगी, और दूसरी सबसे छोटी, तो दूसरी सबसे बड़ी इधर से एक और इधर बढ़ेंगे तो दूसरी सबसे बड़ी मेरा कितना कहलाएगा, दूसरी सबसे बड़ी इधर ये है, सबसे बड़ा इसमें कौन है ये, इससे दूसरा बड़ा करना है तो 89 आएगा, ठीक है। फिर दूसरी सबसे छोटी, क्या बोला, दूसरी सबसे छोटी, तो पहला सबसे छोटा तो ये है, लेकिन दूसरी सबसे छोटी बोला है दूसरी, तो ये हो जाएगा 67। प्रश्न को थोड़ा सा घुमाया, पकड़िएगा, बोल रहा है कि दूसरी सबसे बड़ी, तो सबसे बड़ा तो 97 है, लेकिन उसमें से दूसरी बोल रहा है, तो दूसरा तो ये होगा, पहला ये बड़ा है तो दूसरा ये बड़ा, फिर दूसरी सबसे छोटी, पहला सबसे छोटी ये है तो दूसरी सबसे छोटी क्या होगा, उसके आगे वाला, ठीक है, समझने वाला फेर है, सबसे छोटा ये और दूसरी सबसे छोटा ये, ठीक है। अब इस दोनों को क्या बोल रहा है, योग, इस दोनों को जोड़ दीजिए तो कितना हो जाएगा, 10 दे 10 6, हाथ में 1 और 14 और 15, 156, ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा ए, ठीक है। छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिसे 12, 16 और 18 से भाग देने पर प्रत्येक दशा में शेष 5 बचे। क्या बोल रहा है कि वह छोटी से छोटी संख्या, जैसे हमको मिला छोटी से छोटी संख्या लिखा तो समझ जाना है कि हमको क्या निकाल देना, उसका एलसीएम निकाल देना है, ये इसका ट्रिक होता है। तो 12, 16 और 18 का हमको क्या चाहिए, एलसीएम चाहिए। तो देखिए 12 18 का करेंगे तो 12, 16 और 18, अब भाग गुणनखंड कर लेते तीनों का एक साथ, 2 से जाएगा 6 बार में, 2 से जाएगा 8 बार में, 2 से जाएगा 9 बार में, और जाएगा 2 से जाएगा 3 बार में, 2 से जाएगा 4 बार में, 2 से नहीं जाएगा, 3 से जाएगा 1 बार में, 4 बार में, 3 बार में, अब जाएगा तो नहीं 2 गुना 2 गुना 3 गुना 4 गुना 3, तो क्या होगा 2 का 4 या 4 से देखिए 2 का 4 और 4 4 16 गुना में 3 का 3 9, तो हमारा ये गुना करिए कितना आएगा, 4 हाथ में 5 14 144 आएगा। मतलब वह छोटी से छोटी संख्या जब कोई भी संख्या देकर बोलेगा तो इसका मतलब क्या था, वो एलसीएम होता है, उसका एलसीएम निकालेंगे, मतलब ये तीनों संख्या क्या करेगा इसको टोटली, मतलब ये संख्या जो निकला एलसीएम करके ये, इसका मतलब है कि ये तीनों संख्या से ये डिविजिबल है, कंप्लीटली डिविजिबल है। क्या है, इससे भी ये 12 से 144 कंप्लीटली मतलब पूर्णता विभाज्य है, 16 से भी पूर्णता विभाज्य और 18 से भी पूर्णता विभाज्य, लेकिन इसमें बोल रहा है कि भाग देने पर प्रत्येक दशा में क्या बचे, 5 शेष बचना चाहिए, तो ये तो पूर्णता विभाज्य है, 5 शेष बचेगा, तो ये तो पूर्णता कट जाएगा 12 से 16 से 18 से, तो 5 अगर छोड़ेगा तो 5 इसमें क्या करेंगे जोड़ देंगे तो 149, इसका मतलब ये पूर्णता विभाज्य नहीं, ये जब भी करोगे ना, देखो एक करवा देता हूँ, अगर 12 से देखो 144 को देगा तो कितना बार में, एक बार में खत्म, 2 24 बार में, देखो टोटली कटा, लेकिन हम यहीं पर 5 बढ़ा के कितना लिखे 9, तो अब हमारा क्या कटेगा 9 कटेगा, तो हमारा 5, तो हमारे देखो 5 रिमाइंडर बच रहा है। यही तो प्रश्न में बोल रहा है कि छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जो इतना इतना से पूर्णता विभाजित होने पर भी क्या करे 5 दे, तो ये तो पूर्णता विभाजित हो जा रहा है, अब 5 देगा तब उसमें 5 जो रिमाइंडर बचा उसको जोड़ देंगे, तो आपका संख्या ऑप्शन में 149 ऑप्शन डी हो जाएगा, राइट।